हाँ जी। सर इनको थ्रोम्बस था आर्टरी के अंदर। he has got a acute limb ischemia, popliteal artery का इसको थ्रोम्बस था बना हुआ, तो हमने थ्रोम्बेक्टमी की है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई है इनको? ये फुट नहीं दिखाना आप जी। सर इसकी एम्बुलेक्टमी की गई है। एम्बुलेक्टमी या थ्रोम्बेक्टमी कर दी, फिर क्या हुआ? तो सर उसके बाद भी इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई थी वो बहाल नहीं हुई। लेकिन पेशेंट बिकॉज ही हैज गॉट अ लॉन्ग हिस्ट्री मे बी फॉर मोर देन 3 days, तो इसलिए अब फुट ब्लैक होना शुरू हुआ। नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ? सर टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर हो रहा है तो इसको इन्फेक्शन हो रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग टू डू द अर्ली एम्पुटेशन ऑन दिस पेशेंट, ठीक है। what is the most common complication of the patient who has got acute limb ischemia? सर्जरी के बाद क्या कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होती है? मैंने कौन कौन से सिस्टम्स का पूछा कि ये सिस्टम ठीक है, ये सिस्टम ठीक है, ये कौन कौन से सिस्टम पूछे थे मैंने? कार्डियोपल्मोनरी। मैंने कहा कार्डियोपल्मोनरी ठीक है कि डिप्रेशन में तो नहीं चला गया, और रीनल ठीक है, और क्या पूछा? एक और भी पूछा, कार्डियोपल्मोनरी, यानी कार्डिक भी और पल्मोनरी भी। तो 3 सिस्टम्स पे कौन सी बीमारी है जो इफेक्ट करती है? उस बीमारी का नाम क्या है? हाइपोक्सिया भी हो, एम्बोलिज्म। ये बताएगी, चलो तुम बताओ। फरीना क्या नाम है? हैं? फरीना बताएगी। हाँ जी, उधर नकल लगवा दी है यासिर ने। चलो तुम बताओ, ठीक है। हाँ जी बोलो, शाबाश। रीपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है जब वेसल ब्लॉक है, तो जो फ्री रेडिकल है वो दे डोंट हैव गॉट एक्सेस टू द सर्कुलेशन, लेकिन जैसे ही हम एम्बुलेक्टमी करते हैं तो फ्री रेडिकल की एक्सेस हो जाती है, तो वो 3 जगह एक्ट करते हैं। नंबर 1 इज द रीनल सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज द कार्डियक सिस्टम, एंड नंबर 3 इज पल्मोनरी सिस्टम। ये तीनों जगह पे वो कर सकते हैं। पल्मोनरी सिस्टम पे ALI करेंगे, एक्यूट लंग इंजरी, और रीनल पे क्या करेंगे? AKI करेंगे, एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल शटडाउन करेंगे। और कार्डियोपल्मोनरी में क्या करते हैं? दे कॉज डिप्रेशन, हाइपोटेंशन करेंगे और पेशेंट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है इन तीनों में से कोई भी नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ सेप्सिस हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एंटीबायोटिक अच्छी दे दें, ठीक है, और एम्पुटेशन के लिए अर्ली एम्पुटेशन का कंसेंट ले ले। बाकी आपने फिटनेस वगैरह तो ले ली है। कोई प्राइमरी कॉज मिली है? कोई और कहीं और तो नहीं है प्रॉब्लम? और कौन कौन सी जगह देखेंगे आप जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है? कैरोटिड डॉपलर करवाएंगे। कैरोटिड में प्रॉब्लम हो तो कौन सी बीमारी? 1 मिनट, आपने नहीं बताना कौन सी बीमारी होगी कैरोटिड में प्रॉब्लम हो तो? तुम बताओ, शाबाश। हैं? कैरोटिड में प्रॉब्लम हो तो क्या होगा? क्या कौन बता रहा है? अच्छा, ये दोनों मियां बीवी ने ना नकल लगवाने का ठेका ले लिया। हाँ बताओ, तुम बताओ। CVA हो जाएगा, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट हो जाएगा, शाबाश। और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? एक पेशेंट है जो कहता है मैं खाना खाता हूँ और थोड़ी देर बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसको क्या हुआ हुआ है? मेजेंटेरिक इस्कीमिया हुआ हुआ है इसको, ठीक है। वहां प्रॉब्लम हो सकती है, टांग में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। पल्मोनरी ना ये नहीं बनता, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं बनता, कुछ और बनता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक पेशेंट है जिसको अनयूजुअल सी हाइपरटेंशन हो रही है, इसको क्या हो सकता है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। तो ये वो कॉमन प्रॉब्लम है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो मैकेनिज्म है ना, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। वो क्या होता है? वो वीनस सिस्टम की प्रॉब्लम है। DVT हुआ और DVT से ट्रेवल करता हुआ पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर दिया उसने, ठीक है। वो इसके साथ नहीं रिलेटेड, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज। एट्रियल फिब्रिलेशन विल बी अ कॉज ऑफ एम्बोलिज्म। एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर की वजह से हुआ एम्बोलिज्म, ठीक है, वो तो हो सकता है। इसके अलावा कोई वेजिटेशन बनी हुई है
कोई वॉल्वुलर डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है, कोई अगर वॉल्वुलर डिजीज है और उसकी वजह से हो रहा है तो देन इट विल बी एम्बोलिज्म नॉट द थ्रोम्बस।